हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो डिस्कस करेंगे हम सेपरेटिंग मेथड और कौन कौन से सेपरेटिंग मेथड होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं। उससे पहले हम जो मिक्सचर्स है हम उनकी फेज़ के अकॉर्डिंग उसको चलेंगे कि कौन कैसा फेज़ में है और कौन सा मेथड किस फेज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम बात करें सेपरेटिंग मेथड की, पहला होता है इसमें जो हमें अलग करना है वो होता है फेज सॉलिड फेज, ठीक है। सेकंड होता है आपका सॉलिड लिक्विड फेज और थर्ड होता है लिक्विड फेज। ये तीन फेज हैं आपके, सॉलिड लिक्विड। अब इनको हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। इसमें हमारे जो मेथड होते हैं थोड़े तीन मेथड हैं। एक होता है आपका सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करते हैं। बी होता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है। और सी है आपका फ्रॉम मैग्नेट, ठीक है। ये तीन मेथड हैं सॉलिड को अलग करने के। सुटेबल सॉल्वेंट, मान लीजिए हमारे पास एक शुगर प्लस सैंड का मिक्स है, ठीक है। शुगर और सैंड का मिक्सचर्स है हमारे पास। अब उसको कैसे अलग करेंगे। अब शुगर और सैंड का मिक्सचर्स में हमारे पास मेथड है सुटेबल सॉल्वेंट। तो हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसकी हेल्प से आप शुगर और आपको सैंड को अलग अलग करें। तुमने माना कि हम एक सुटेबल सॉल्वेंट है वाटर लेते हैं। वाटर क्या कर रहा है, वाटर को में शुगर जो है डिजॉल्व हो जाती है और जबकि आपका जो सैंड है वो डिजॉल्व नहीं होती, एज ए सस्पेंशन बिहेव करती है, ठीक है। जब आपके जो वाटर में शुगर डिजॉल्व हो गई तो हम उसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से उस शुगर सॉल्यूशन को अलग कर लेते हैं और सैंड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब शुगर और वाटर मिक्स है उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है मेथड इवेपोरेशन का, ठीक है। इवेपोरेशन की हेल्प से हम जो वाटर को इवेपोरेट करा देंगे और क्या बचेगा हमारे पास, केवल और केवल शुगर बचेगी। तो ये मेथड है आपका सुटेबल सॉल्वेंट का, ठीक है। इसमें कंडीशंस हैं कि एक आपका जो सॉल्युबिलिटी है एक सब्सटेंस की होनी चाहिए, दूसरा जो सब्सटेंस है वो उसमें सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस होता था जिसमें आपका कोई भी सब्सटेंस को हीटअप करते थे वो सॉलिड से सीधे कहाँ जाता था, आपका एक वेपर स्टेट में जाता था या गैस स्टेट में जाता था। उसको बोलते थे हम आपका सब्लिमेशन। तो हमारे पास मान लीजिए कैम्फर है प्लस आपके पास कार्बन है, ठीक है। एक कैम्फर और कार्बन का आपके पास मिक्सचर है, या फिर हम दूसरा ले सकते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड है, बेंजीन है, ठीक है। ये आपके कैसे हैं, सब्लिमेटेड। नेपथलीन बॉल्स हैं, ये कैसे हैं आपके सब्लिमेटेड सब्सटेंस हैं। इसमें जो कंडीशंस है सब्लिमेशन में कि केवल आपका एक ही सब्सटेंस आपका सब्लिमेट होना चाहिए या सब्लिमेशन प्रोसेस को अचीव करना चाहिए, जबकि जो दूसरा आपका सब्सटेंस है वो सब्लिमेट आपका सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो हम करते क्या हैं, हमने कैम्फर और कार्बन का जो मिक्सचर्स है एक हम बीकर में लेते हैं, ठीक है। और बीकर को हम क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, ठीक है। बीकर को हीटअप करेंगे और हीटअप करने पे क्या होगा, जो कैम्फर है वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। मींस विदाउट अंडर द कंडीशन ऑफ लिक्विड में आए हुए वो क्या होना, उड़ना शुरू हो जाएगा। और जब वो उसके क्या होगा, जब उड़ेगा तो हम कैम्फर को जब ठंडा होगा, कहाँ पे ठंडा होगा, वो बीकर के साइड पे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक
एक बीकर है, इसमें आपका जो ये है कैम्फर है, कार्बन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक प्लेट रख दी है, ठीक है, हमने एक ग्लास प्लेट रख दिया है। तो क्या होगा, कैम्फर क्या होगा, ये सब्लिमेट होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका उड़ना शुरू हो जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, ये इस पे आपका स्टिक हो जाएगा, ठीक है, ये इन पे स्टिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और स्टिक होने पे क्या होगा, जैसे से कांटेक्ट में आएगा ये क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो कैम्फर आपका अलग हो जाता है और जो कार्बन है वो नीचे आपका बॉटम पे रह जाता है, ठीक है। ये हम मेथड यूज करते हैं सब्लिमेशन का। और उसके बाद कैम्फर को हम अलग करके निकाल लेते हैं। ये मेथड है आपका सब्लिमेशन का। ऐसी सेम आप ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का मिक्सचर ले लीजिए, या सल्फ़र का मिक्सचर ले लीजिए, उसको गर्म करिए तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो कहाँ हो जाएगा, आपका यहाँ स्टिक हो जाएगा, मीन्स आपका वॉल पे स्टिक हो जाएगा। और जो आपका सल्फ़र है या कोई अदर सब्सटेंस है वो आपका बॉटम पे रहेगा, ठीक है। ये मेथड है आपका सब्लिमेशन का। जो नेक्स्ट मेथड है आपका मैग्नेट का। मैग्नेट के मेथड की बात करें तो ऑब्वियसली पता है कि आपका मिक्सचर्स में एक आयरन होना चाहिए, या मीन्स आयरन कंपोनेंट आपका होना ही चाहिए, तभी हम आयरन मैग्नेट्स को हम आयरन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, आप आयरन है और कोई आपका के साथ कोई और सब्सटेंस है, मान लीजिए NaCl है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है आपका, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। या फिर आयरन है और सैंड को मिक्स कर दिया, जनरली होता है आपका जो आपका गारे पिकर उससे होते हैं, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं मैग्नेट की हेल्प से, वो आयरन निकाल लेते हैं आपका। तो मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट करेगा, तो पूरा जो मिक्सचर्स है उसमें से आपका जो मैग्नेट जो है वो केवल आयरन को पिकअप कर लेगी और आयरन आपका अलग हो जाएगा, और आपका जो सैंड है या अदर्स आपके जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये मेथड है आपका सॉलिड पिक्चर्स को अलग करने का। 3 मेथड है, सुटेबल सॉल्वेंट, सब्लिमेशन और फ्री मैग्नेट, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड अगर मिक्सचर्स होगा तो हम इसको कैसे अलग करेंगे। तो हमारे पास पहला मेथड होता है फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास इवेपोरेशन, थर्ड होता है हमारे पास इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन, फोर्थ होता है सैंटिफिकेशन, फिफ्थ होता है डिस्टिलेशन, एंड लास्ट होता है आपका क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हमारे पास 6 मेथड हैं सॉलिड लिक्विड को अलग करने के, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो पहला मेथड है फिल्ट्रेशन मेथड की। फिल्ट्रेशन मेथड मान लीजिए आपके पास वही सेम एक शुगर है, ठीक है, एक शुगर है आपका, या इसको ऐसे लिखते हैं, एक आपके पास सैंड है और एक आपके पास वाटर है, ठीक है। सैंड है और प्लस वाटर है, हमें दोनों ये मिक्स हो गए, ठीक है। सैंड अलग हो, सैंड को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं आपका, हम फिल्टर की हेल्प से, जो फिल्टर है, फिल्टर की हेल्प से हम जो सैंड को अलग कर लेते हैं और वाटर को अलग कर लेते हैं, ठीक है। वही सेम आपका जैसे आरओ होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ इसी पे वर्क करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। जैसे आपका दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आपका चॉक प्लस वाटर, ठीक है। चॉक प्लस वाटर या सैंड प्लस वाटर दोनों आपके सेम है। इनमें जो दोनों में आपका सेम है वो चीज़ है आपका इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी आपका दोनों ही चॉक और आपका जो सैंड है
वाटर में क्या है आपके इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो हम जो आपके पास सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है किसी भी सॉल्यूशंस में, हम उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड की हेल्प से क्या करते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका इवेपोरेशन की। इवेपोरेशंस में आपका हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl प्लस वाटर, ठीक है। NaCl प्लस वाटर हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे, आपका NaCl प्लस वाटर कौन सा एग्जाम्पल होगा, हम की बात कर रहे हैं सी वाटर की। हम सी वाटर से जो हम सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हम इवेपोरेशन मेथड से ही हम इसको तैयार करते हैं। अब होता क्या है, हम जो सी वाटर है, सी वाटर को आप बड़ी बड़ी जो कैरियाँ हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और हम उसको 2-4 दिन तक इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा कि आपका जो सारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेट हो गया और हमारे पास क्या बच रहा है, केवल आपके पास सॉल्ट बच रहा है। ये सिंपल मेथड है आपका इवेपोरेशन का, ठीक है। तो और भी कुछ और भी हो सकता है आपका, आप NaCl प्लस वाटर ले रहे हैं, आप शुगर प्लस वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप किससे निकाल सकते हैं, शुगर और प्लस वाटर को अलग कैसे कर सकते हैं, इवेपोरेशन मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दोनों में दिखने में लगता है कि हम एक जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्रिस्टलाइजेशन हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH4 है प्लस वाटर है, ठीक है, वाटर है, CH4 है प्लस वाटर है, यानी हमारे पास एक कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट को का हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को हम बहुत मिनिमम क्वांटिटी में वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जितनी कम से कम क्वांटिटी हो सकती है उसको हमने डिजॉल्व किया। डिजॉल्व करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। फ़िल्टर करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि फ़िल्टर करने से आपके पास जो भी इनसॉल्वेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं आपकी CH4 में, उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फ़िल्ट्रेशन के बाद एक सोल्यूशन बचता है। सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, एवेपोरेट होने रखते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक ये सैचुरेटेड ना बन जाए, ठीक है, सैचुरेटेड ना बन जाए, ठीक है, तब तक हम उसको एवेपोरेट करते हैं। उसके बाद इस सोल्यूशन को हम आपका फ़िल्टर पेपर से कवर कर लेते हैं और इसको हम सेटल डाउन होने के रख देते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होगा, सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो सेटल डाउन होना शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे इसमें जो CH4 है वो एक क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या बन रहा है, आपका एक क्रिस्टल के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्मेशन में आपका बन रहा है। जहाँ भी हमने सेक्शन रखा है, मान लीजिए हमने चाइना डिश में रखा है, चाइना डिश होता है आपका, बाउल होती है चाइना डिश, ठीक है, खाने की चीज़ नहीं है, चाइना डिश है, ठीक। और चाइना डिश में रखा है हमने, और चाइना डिश में रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको जो सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको रख देते हैं। वो धीरे धीरे क्या होगा, फ़िल्टर भी होगा, ठीक है, और ठंडा भी होगा। तो आपके क्या देखेंगे कि उसको आप एक जो कॉपर सल्फेट है उसके हम क्रिस्टल बनने शुरू हो गए हैं आपका। और क्रिस्टल जो होता है सबसे प्योर फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। ये कहलाता है मेथड आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके रिमेनिंग मेथड की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।